नाचस्य कश्चिन् पुण्येन धातु रेवती जन्तुकुमनीषियुते नाम्ना निरूपाणि मनोवचोभिः सन्तवन्तो नटचर्यं विवज्ञा नाचस्य कश्चिन् रूपेण धातु रेवती जन्तुकुमनीषियुते नाम्ने रूपाणि मनोवचोभिः सन्तवन्तो नटचर्यं विवज्ञा ना नहीं चा ना अस्या भगवान का कश्चित् कोई निपुणेन निपुणता से धातु सृष्टा का अवैति जान सकता है जंतु जीव वो मनीषा अज्ञानी होती भगवान के कार्य नामने उनके रूप उनके नाम रूपाणी उनके रूप मना बचो भी मानसिक तर्क या वाणी के द्वारा संतवंत व्यक्त करते हुए घटाचार्यम् नाट्य कर्म करामात इव सदृश्य अज्ञः मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, प्रकृति, तिरोधान, भगवान के नाम, रूप, शास्त्र, समान, व्यक्तित्व, उनसे संबंधित सारी वस्तुएं गुह्य होती हैं। भौतिकवादियों की दो कोटि होती है, एक सकाम कर्मियों की, दूसरा मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती। मीमांसकों सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुड़ते हैं तथा शुभ चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के करता है। परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्त सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तर्क में कितने ही निपुण क्यों न हों। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मी से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे मोह के चंगुल में रहने से मान लेते हैं कि जिस वस्तु का कोई नाम, रूप, कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। क्योंकि ऐसे मीमांसक भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारिक नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः सचमुच अज्ञानी है। इतने अल्पज्ञ ज्ञान के से मनुष्य परम पुरुष के वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व में एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार माया द्वारा भ्रमित। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो श्लोक में भगवान के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि कुछ कैटेगरीज हैं। इसकी कैटेगरी मूर्खों की, इसे हम लोग कहते हैं मूर्खानंद। क्या कहते हैं? मूर्खानंद। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, आपने सही से चार्ज नहीं किया होगा। तो कुछ मूर्खानंदों की क्या कैटेगरी है, वो लोग अलग अलग तरीके से भगवान को बताते हैं, समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आप लोग भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? भगवान को कर रहे हैं आप लोग? भगवान को ऑनेस्टली बता, कौन भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है या सेंटर में आने? ऑनेस्टली नहीं समझे नहीं मेरा क्वेश्चन। क्या मेरा क्वेश्चन बताओ, आंसर नहीं, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ कि मैंने क्वेश्चन क्या होगा। सेंटर में आके भगवान को समझने का प्रयास। ठीक है, सब लोग कर रहे हैं। चलो, कौन समझ पाया भगवान को? आंसर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कभी अगर आंसर आ गया कि मैं समझ चुका हूँ भगवान, गद्दी पे आ जाओ भाई तुम। ठीक है, तो भगवान के प्रपात कह रहे हैं यहाँ परपट में कि भगवान के दिव्य स्वभाव को कोई ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। खासकर यहाँ 3-4 कैटेगरी बताई गई है, उसी पे हम डिस्कस करेंगे जितना भी समय है हमारे पास। कि हमारे पास सारी चीज़ें क्या मटेरियल है, एक समझ रहे हो? क्या है हमारे पास? मटेरियल। एक भी चीज स्पिरिचुअल है हमारे पास? है? एक भी चीज़ हमारे पास स्पिरिचुअल है? समझ को एक भी कोई स्पिरिचुअल है हमारे पास? है? आवाज़ नहीं, थोड़ा बोले। क्या है हमारे पास? एक भी चीज़ स्पिरिचुअल है हमारे पास? हमारे पास सेंटर स्पिरिचुअल है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं आप लोग ना, सब लोग इमोशनल भक्त हो सारे के सारे। यहाँ पर इमोशनल भक्ति नहीं चाहिए, यहाँ पर डिवोशनल चाहिए। ठीक है, वी आर नॉट ए प्रोफेशनल, है ना? हम लोगों को क्या चाहिए? डिवोशनल। फिलॉसफी नहीं समझे आप अभी तक। यहाँ पर एक भी चीज़ स्पिरिचुअल है? नहीं है? हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ स्पिरिचुअल है, वो आत्मा है। हमारे पास क्या है? हम आत्मा है ना। तो यार इतनी सी बेसिक फिलॉसफी को, वो ये ना, एक छोटे से क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा तोड़ मार दो तो कहते हैं क्वेश्चन बाहर से आया। आप ना थोड़ा इधर बैठो, इधर बैठो, आप क्रॉस कर दो, पीछे बैठो, पीछे बैठो। क्लियर हो रहा है? ये बेसिक फिलॉसफी है ना, आप इसमें घूमे हुए हो सब लोग। कि हमारे पास जो सबसे बेसिक चीज़ है, सारी चीज़ मटेरियल है इस जीवन में, इस भौतिक जगत में। इवन ऑल्टर भी, भगवान भी। हमारे पास जो है वो है सिर्फ आत्मा, जो हम हैं खुद, वो आध्यात्मिक है, और भगवान का नाम जो कि आध्यात्मिक। बाकी सारी वस्तु इस भौतिक जगत में मटेरियल है और उसको एम्पावर्ड की गई, मगर आत्मा और हरिनाम एम्पावर्ड, ऑलरेडी एम्पावर्ड है स्पिरिचुअली। जैसे डीटीज हैं, विग्रह हैं, ये सब धातु काष्ठ से बनते हैं और फिर भगवान को इसमें बुलाया जाता है, फिर सेवा होती है। ठीक है, कभी चलना वृंदावन, मूर्तियाँ बनाने वालों को दिखाऊंगा मैं आपको। पैर में रख के रगड़ते रहते हैं भगवान को, सर रगड़ते रहते हैं। हाँ, मूर्तियाँ ऐसी बनती हैं। आप जिसको लड्डू का भोग या बहुत केयर कर रहे हैं, बाद में करते, पहले तो उसको ढंग से पीटा जाता है धातु को। तो जाओ आप भगवान को मार, तुम्हारे भगवान पिटते हैं पहले। तो क्या उसको हम लोग इस दृष्टि से ऐसे समझ सकते? नहीं।
भगवान को अपने मन और वाणी से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कोई वाणी से बोले लो तुम्हारे भगवान पिट रहे हैं, देखो तुम्हारे भगवान क्या है, बन रहे हैं ऐसे। तो सारी चीज इस जगत में क्या है, भौतिक है, और भौतिकता के होने के कारण हम भगवान को समझ नहीं। सिंपल, क्लियर। हम लोग कौन है, मगर है अभी क्या, भौतिक शरीर है। सबके पास शरीर तो है ना, कोई आत्मा तो नहीं घूम रही है। यहाँ आत्मा बैठी हो, वो जी फोंक सुबह वो नाक के अंदर मुझे खुशबू नहीं आ रही, अरे आप ही को टच कर रही है, अंदर ही जा रहा है। हाँ, तो हम लोग अभी क्या है, मटेरियल हैं, मगर भक्ति से जुड़ने पर धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, स्पिरिचुअल बन रहे हैं। बहुत लंबा समय लगेगा, एक दो दिन नहीं है। ये मुगली गुट्टी 555 नहीं है, सुनिए मुगली गुट्टी 555 लोगों को पता होगा, पुराने लोग। हाँ, ये आप पी के थोड़े से तंदुरुस्त हो जाओगे, है ना, कि लाल तेल लगाओगे तो मालिश, ऐसा नहीं है। कैसा है, हमें चीज़ों को स्पिरिचुअलाइज करना है, प्रैक्टिस ही है। कोई कहेगा प्रभु जी मैं भक्ति नहीं कर सकता, मुझे ना बहुत टेंशन है, ये है वो है, ठीक है मत करो। डिले होता जा रहा है, चीज़ें स्पिरिचुअल बनने में क्या होता जा रहा है, डिले होता है। चीज़ें स्पिरिचुअल बनाने में हमारे जीवन में क्या होता जा रहा है, डिले होता है। उसी चक्कर में फिर हम भगवान को समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान तो कौन है, स्पिरिचुअल। भगवान कौन है, आध्यात्मिक है, और हम अभी भौतिक शरीर में हैं, मगर अंदर क्या है, मगर यही चक्कर रहता है कि जो लोग देर से भक्ति स्टार्ट करते हैं या जो लोग भक्ति में डिले रहते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है भगवान को समझने में। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, एक जबरदस्ती का काम करना है। किसका काम करना है, कौन सा काम करना है, हाँ जबरदस्ती काम करना है कि भौतिक चीज़ों को क्या बनाना है, आध्यात्मिक। तिलक लगा लो धीरेन्द्र, क्या बनाना है, जबरदस्ती का काम है या नहीं है, भौतिक चीज़ों को क्या बनाना है, स्पिरिचुअल बनाना। तो ये काम आसान है, एक टेढ़ी खीर है, ये क्या है, टेढ़ी खीर है। इसको अगर ऐसे समझ सकते कि पानी में आग लगाने के बराबर है। पानी में आग लग जाती है, लग जाती है पानी में, हाँ पेट्रोल डाल के आग फेल हो गया। कॉमन सेंस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग भौतिकवादी होते हैं वो भगवान को अपने तर्क और वितर्क से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि भगवान को समझ पाते नहीं है। क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि वो भौतिकवादी हैं और भौतिक चीज आध्यात्मिक चीज को नहीं समझ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको, ये बहुत बेसिक चीज़ है। मैं कभी भी हाई फाई बातें नहीं बोलूँगा। जो हमें भक्ति में जो चाहिए, जो सीखनी है, जो सोचनी है ना, कि हम लोग भौतिक हैं और भगवान आध्यात्मिक है, ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। हम लोगों को आध्यात्मिकरण करना है सारी चीज़ का, यही सीखने आते हैं भक्ति में। पानी है, भगवान को ऑफर कर दोगे तो जल प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद को खाने को ऑफर कर दोगे भगवान को तो प्रसाद बन जाएगा, ठीक है। म्यूजिक को लगा दोगे तो कीर्तन बन जाएगा, पठन को लगा दोगे तो अध्ययन बन जाएगा। यस या नो, क्लियर हो रहा है। हमारे पास भौतिक चीज ही है संसार में, बस उसको हमें क्या करना है, आध्यात्मिकरण करना है, यानी कि स्पिरिचुअलाइजेशन। क्लियर हो रहा है। जैसे सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है, सरकारी चीज को गैर सरकारी बना देती है, समझ में आ रहा है। निजीकरण करने का मतलब समझ में, पॉलिटिकल जिसने पढ़ी, निजीकरण कर देती है कि भाई पहले हमारे कंट्रोल में था, अब हम प्राइवेट सेक्टर में इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या सरकार ने अपना हाथ हटा लिया वहाँ से, अब जो भी करेगा बड़े लोग, इंडस्ट्रियल लोग ही करेंगे, उद्योगपति करेंगे। तो ऐसी भौतिक संसार में हम लोग आए हैं। सारा चीज किसका है, माया का है। सारी चीज किसकी है, एवरीथिंग मेड बाय नॉट इंडिया, मेड इन बाय माया। सारी चीज माया से बनी है। इसका टैगलाइन दे सकते हैं, मेड इन माया। तो सारी चीज संसार में क्या बनी है, बस दो ही चीज है जो आध्यात्मिक, एक आत्मा और भगवान का हरि नाम, जो आध्यात्मिक जगत है। और बाकी सारी चीजों को इस भौतिक जगत के अंदर स्पिरिचुअलाइज बनाया जाता है। हम भी अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो हम भी आध्यात्मिकरण हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन। मगर अगर हम भक्ति अच्छे से नहीं करेंगे तो कभी जिंदगी में मत्था मार लेना, मत्था फोड़ लेना, कभी भगवान समझ में नहीं आता। देखिए पुरानी मूवी में वो घंटे में सर मारते अपना, मिल जा मिल जा मिल जा, खून निकल जाता, तू मिले, तो चमत्कार हो जाता है, फिर उनको कुछ रियलाइजेशन हो जाता है कि भगवान तो मिलेंगे नहीं, सर फूट जाएगा फिर। क्लियर है ना।
तो यहाँ पर प्रभुपाद ने थोड़ी चीज को यहाँ पर कंफर्म करना चाहिए कि भगवान का जन्म, कर्म, आविर्भाव, तिरोभाव, है ना, ये सब क्या है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, और हम जैसे भौतिकवादी व्यक्ति नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हम भौतिक हैं, हम भौतिक चीजें समझ सकते हैं। हम लोगों को ब्रेड बटर समझ में आ जाएगा कि ब्रेड बटर है, जैम समझ में आ जाएगा, पापे, रस, टी, कॉफी, है ना, मंचूरियन, चाउमीन, ये सारी चीजें भौतिक चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाती हैं। भौतिक चीजों में समझने में, देखो भौतिक चीज को भी समझने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, जैसे है ना, कोई माँ के गर्भ से सीख के तो आता नहीं है। हाँ, थोड़ी कलाएं होती हैं, मगर किसी की स्लो होती है, किसी की फास्ट होती है। सुनो, बच्चों को इतना बड़ा एप्पल दिखाया जाता है, ये एप्पल है। अगर किंडरगार्टन में जाओगे छोटे बच्चों का, उनके लिए सारी चीजें बहुत माइक्रो लेवल पे होती हैं। यस या नो? आपको अपना यूकेजी एलकेजी किसी को याद है? किस किस को याद है? याद है? हमने सोचा कि ब्रेन वॉश कर दिया हमने तो यही चीज है कि हमें भौतिक चीजें नहीं हट सकती, भौतिक चीजें नहीं हटती। चलो याद है तो एक मेमोरी बता दो, कोई किंडरगार्टन की कोई मेमोरी बताओ। केजी, किंडरगार्टन गए कोई? प्ले स्कूल गए हैं? सीधा पहली में एडमिशन ले लिया? हाँ बताओ। हाँ, ऐसे कुछ मेमोरी हमारे रहते हैं। हाँ बताओ। फर्स्ट डे बहुत रोए थे? क्या तोड़ दी? किसकी तोड़ दी? विंडो एसी की। अच्छा, चलो यार, इनसे एसी बचा के तभी ऊपर लगाया हमने। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को भौतिक चीज भी सीखने के लिए प्रारंभिक अवस्था में ABCD सिखाया जाता है। आप लोग ना इस चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी हमें ABCD क्लियर होनी चाहिए, बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक चीज को सीरियसली ले पाएंगे। लोग आध्यात्मिक चीज को सीरियसली क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनकी बेसिक फिलॉसफी, बेसिक फंडामेंटल चीज ही क्या होती है, गड़बड़ हो। इसलिए भक्ति को हम लोग इमोशनली तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर ज्यादा दिन तक इसको कर नहीं पाते। प्रभुपाद यहाँ यही बता रहे हैं कि ये सारी वस्तुएं जब इमोशनली बेस पे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, हम इसको समझने में दिक्कत आती है। सोचो कोई मजाक मजाक में स्कूल चला गया, फिर उसको समझ में ही नहीं आ रहा, उसको पहले भी डाल दिया, हर एक साल बाद उसको क्लास चेंज करे जा रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं दे रहे, कुछ पढ़ा नहीं रहे, कुछ अंडरस्टैंड नहीं। हर 2001 में पहली में, 2002 में दूसरी में, तीसरी, 2012 में 12वीं में आ गया, एक एग्जाम में हर साल उसको क्या चेंज कराया जाए, तो क्या उसको पूरी पढ़ाई की बेसिक नॉलेज आ गई? 11th 12th में भी जो पढ़ाया जाएगा ना, वो कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो 6 7 8 9 10th का क्या होता है, वहीं से बेस को उठा के थोड़ा सा उसे एलोब्रेट कर देते हैं, बस सिंपल। क्लियर हो रहा है? जिसका जैसे कोई IAS की तैयारी करता है ना, तो उसको ना NCERT की सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं 6 से लेकर 12 तक। तो मैंने ये सोचा, मतलब जब थोड़ा रिसर्च कि सब बेसिक क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब बाद में बड़ी चीज़ समझा जाएंगे ना, तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जिसकी चीज़ें बेसिक क्लियर होती हैं, फिर वो कभी धोखा। प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि भौतिकवादी चीज़ों की बेसिक चीज़ क्लियर नहीं है। बेसिक चीज़ क्या है कि भगवान आध्यात्मिक है और हम क्या है, भौतिक है। भगवान को समझने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि हम तो अभी आध्यात्मिक नहीं, अभी हम भौतिक हैं, तो अभी हम भगवान को जो समझ रहे हैं वो क्या सही समझ रहे हैं? कोई क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, आपने बोला, हमने मान लिया कि भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। तो अभी तो हम भौतिक हैं, अभी हमारे पास इतनी आध्यात्मिक अनुभूतियां नहीं हैं, इतना आध्यात्मिककरण हमारा हुआ नहीं है। तो अभी हम जो कुछ भी भक्ति में कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? क्वेश्चन मैंने पूछा, आंसर दो इसका कोई एक। समझ में आया धीरेन्द्र को क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, अभी फिर हम लोग क्या आया समझ में? क्या आया? सोच है। अच्छा, दाढ़ी ऐसे कर सोच। किसी को क्वेश्चन समझ में आया? भाई तुमने पहले बोल दिया कि भगवान आध्यात्मिक है, हमें भी भगवान को समझने के लिए आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, तभी भगवान समझ में आएंगे। मगर अभी तो हम लोग क्या नहीं हुए, नहीं हुए, फिर मामला खराब कहाँ हो रहा है? आंसर दो इसका, कोई जेन्युइन आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, ये आंसर ठीक है। और अभी हमारे पास जो भी आध्यात्मिक वस्तु है उसका हम लोग सहारा ले रहे हैं। जो भी हमारे पास आध्यात्मिक वस्तु, जो भी हमारे पास मीन्स
मीडियम और मोड, ये तीन चीज प्रोबेबिलिटी में पढ़ाई जाती है ना। मुझे पता नहीं कहाँ से ये सारी चीज़ याद आ रही है। स्टैटिक्स में पढ़ाई जाती है ना, मीन्स मीडियम मोड, पता नहीं कब पढ़ा था, अब दिमाग में आया। ये सारी की सारी चीज़ें हमें आध्यात्मिकता में लेनी। हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो स्पिरिचुअलीकरण की ज़्यादा है या कम है? कम है। कैसे? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं ना, प्रायिकता। हाँ, प्रोबेबिलिटी हमारी, अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अगर हम स्पिरिचुअलिटी से दूर जाएंगे तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी अध्यात्मिकरण की घटेगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि आप लोग प्रोबेबिलिटी अपनी स्पिरिचुअलाइजेशन की बढ़ा रहे हो या? तभी बोला जाता है धीरेन्द्र को क्लास में आओ, सुनो, डिटी वर्शिप करो, तभी सबको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि अपने स्पिरिचुअलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ। आप खुद देख सकते हो अपने जीवन में कि अगर हमने कुछ काम चोरी करी, काम चोरी का मतलब समझ रहे हो क्या है? काम न करा, हैं? किसी का दिया हुआ काम न करा। अच्छी बात है। ये भार्गव डिक्शनरी का वो है। होता है ऐसे। और काम चोरी यानी कि हमने स्पिरिचुअलाइजेशन चीजें समझने की कोशिश नहीं करी, हमने बंकबाजी कर दी, हम नहीं समझना चाहते, हम दूर रहना चाहते हैं, हम लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी स्पिरिचुअलाइजेशन की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हमारे पास जो मीडियम मोड्स यहाँ पर हैं उसका हम फायदा नहीं उठा रहे। जैसे सपोज डिटी वर्शिप है, ये मीडियम है कि हम लोग अपनी आध्यात्मिकरण बढ़ा, सेवाएं हैं, बड़ा चैंटिंग है, कल एकादशी है, तो हम लोगों को अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो रहा है? तो आध्यात्मिकरण कोई इमोशनली फंडामेंटल चीज नहीं है कि आप आ गए, ओ यार मेरा भाव कितना वो है, ये है, नहीं भाई, अपना बढ़ाओ। प्रभुपाद यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि तर्कवादी दो तरीके के होते हैं, मतलब भौतिकवादी। एक तो फ्रूट्स चाहते हैं भगवान से, वो कभी भगवान को समझ नहीं सकते। जितने भी लोग धूप बत्ती अगरबत्ती वाले हैं ना, समझ गए, धूप बत्ती अगरबत्ती वाले, हाँ, बस जो इच्छा वो कभी भगवान को समझ ही नहीं सकते। इसलिए कभी उनसे बहस ही मत करो। उनके लिए जो धूप बत्ती अगरबत्ती से मिल रहा है, जो व्यक्ति है जिसकी फोटो है, वो उसको भगवान मान रहा है। ठीक है? क्लियर हो रहा है? ये बेसिक चीज बता रहा हूँ। प्रभुपाद बता रहे सकाम कर्मी कभी भगवान को समझ नहीं सकते, क्योंकि धूप बत्ती अगरबत्ती वाले हैं, नारियल वाले हैं, नारियल फोड़ेंगे तो मनसा पूरी हो गई, तो फिर वही ठीक है, जब तक ठीक है तो ठीक है, वो इतना ही। तीसरे मीमांसक हो, यानी फिलॉसफर है। फिलॉसफर प्रभुपाद को बोल रहे हैं कि मीमांसक निराश होकर भगवान की ओर मुड़ते हैं। नहीं करना, ये पाखंड ढोंग, हम समझेंगे परम सत्य को, तो वो इससे हटकर ड्राई फिलॉसफी एक्सेप्ट करते हैं। वो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ाते हैं? स्पिरिचुअलिटी की बढ़ाते हैं, मगर वो रास्ता दूसरा मीडियम कुछ अलग ही चूज कर लेते हैं। ऐसे समझ लोग परम सत्य को रहस्य में बना देते हैं। वो डरा देंगे, परम सत्य निराकार है, परब्रह्म है, अविनाशी तत्व है, ऐसे बड़े बड़े हैवी वर्ड बोल के। कुछ समाजी लोग होते हैं ना, यहाँ पर समाजी लोग से समझ गए होंगे, वो ऐसे डरा देंगे कि समझना बहुत कठिन है उनको। ठीक है, कठिन है, मगर आपने रास्ता गलत चुना, जिससे कठिन समझना क्या है? कठिन है। भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसको बोला है कि जो निर्विशेषवादी लोग हैं, अगर निर्विशेष का रास्ता चुनते हैं तो वो क्या करते हैं? वो उनका रास्ता थोड़ा कठिन होता है। जो सकारवादी होते हैं उनका रास्ता थोड़ा क्या होता है? अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है भक्ति योगा के स्टार्टिंग चैप्टर में, आप पढ़ सकते हो, श्लोक संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी। अब प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान जो है तर्क वितर्क से समझ नहीं आता, चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट हो। कोई आपसे कर लेना, आप मुझे लॉजिक दे, लॉजिक एक लेवल तक काम आ सकता है। बहसबाजी जो होती है, डिबेट जो होता है, जो टीवी एंकर आने जाते, चार इधर आ जाते हैं, दाढ़ी वाले चार इधर आ जाते हैं, कुछ इधर होता है और एक मुद्दे को रख लेते हैं, वो कभी आप परम सत्य को नहीं समझ सकते। वो कभी उस डिबेट में आप आंसर निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परम सत्य तर्क वितर्क का मैटर नहीं है। भले ही सकाम कर्म तर्क तक कितने निपुण हो, ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ लोग आते नहीं, ये नीचे उनकी एक आती है ना, PhD, इतिहासकार, ये आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। तो कितना भी बड़ा इस भौतिक जगत में व्यक्ति ज्ञानी हो, भगवान की नज़र में उसका ज्ञान क्या है? छोटा है। भगवान की नज़र में क्या ज्ञान? कि कोई कितना भी किताबें पढ़ ले, कोई कितना भी समझ ले, वो ये कह देगा कि मैंने इतना पढ़ा है, इतनी रिसर्च करा है, भगवान ऐसे हैं, तो वो हमारे लिए हो सकता है, भगवान के लेवल पे नहीं हो सकता। एक एग्जांपल मैं इसका दे रहा हूँ, कोई यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम क्रैक करना है आपको, तो उसके बनाए हुए क्वेश्चंस को तो क्रैक करोगे, यस या नो?
कोई यूनिवर्सिटी को एग्जाम ले रही है तो उसके बनाए हुए क्वेश्चन आप कहोगे नहीं आप ये क्वेश्चन हटाओ मुझे सब आता है और मुझे डिग्री दे दो, हो सकता है? कोई कॉमन सेंस लगाएगा ना तो ये पता चल जाएगा। जो लोग शुभ चिंतन करते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वो कहते हैं हम समझ गए भगवान को। अरे भगवान को तुम अपने हिसाब से समझो ना, भगवान को तो भगवान के हिसाब से समझना है ना। भगवान को कैसे समझना है? नहीं नहीं हम तो ये क्वेश्चन पेपर नहीं मानते, हम तो मानते कि भगवान निराकार है, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान हमने मान लिया, ये लिख दिया किताब में, ये ले लो भाई। ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन पेपर जिसका है उसको क्रैक करोगे तो भगवान ने यहाँ समझाया हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं कि तर्कवादी सकाम कर्मी थोड़े बेहतर होते हैं। वे मोह से चुंगल में रहने से मान लेते हैं कि वस्तु में कोई नाम रूप कर्म नहीं है, तो वो हर चीज़ को भौतिक चीज़ मान लेते हैं कि भगवान भी भौतिक होंगे, भगवान भी संसार में आए, भगवान भी मरे, भगवान ने भी शरीर छोड़ा है, भगवान के पैर में भी तीर लग गया, भगवान सरयू में चले गए, भगवान वहाँ चले गए, भगवान भी खत्म हो गए, भगवान भी अपने धराधाम में इस तरीके से गए। तो सोचते भगवान भी हमारी तरह क्या है, मटेरियल। तो कुछ सुख चिंतन, भौतिकवादी, सकाम कर्मी, ये सारे लोग भगवान को नहीं समझ पाते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे भगवत गीता में कहा गया कि भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं। भगवान तभी दिव्य है क्योंकि भगवान को कोई चीज इफेक्ट नहीं करती। भगवान को कोई एज इफेक्ट नहीं करता, जन्म इफेक्ट नहीं करता, बुढ़ापा इफेक्ट नहीं करता, कोई इफेक्ट नहीं करता। कोई कहेगा भगवान को तीर लगने से मर गया, अच्छा भगवान को इतने सारे राक्षस नहीं मार पाए, तीर ने मार दिया। बताते हैं भगवान की यहाँ समाधि बनी हुई है। ये हम लोग भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं, कभी तिरुभाव मनाते हैं, कृष्ण का तिरुभाव मनाते हैं। आओ कोई ऐसी डेट है? अभी देखो फंस गए तीर में, मैं एग्जाम्पल कोई नहीं, तीर में फंस गए, लगा कहाँ था वो तीर? ऐसे ऑडियंस में बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तीर भी बताएंगे, तीर मारने वाला ही बताएंगे। समय कम है ना, हमें वृंदावन जाना तीर ढूंढने। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व में एक महान, जो तंग आ जाता है ना, वो उसके सारे प्रयास फेल हो जाते हैं। यार ये देखते तो कृष्ण तो राम तो बहुत एक्सपर्ट हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये महान व्यक्ति होंगे, ठीक है, वो भगवान को एक्सेप्ट है, वो महान व्यक्ति। तो हमारी जो स्टडी में आध्यात्मिकता में बेसिक कमी यही है कि हम लोग भगवान को समझने के लिए सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। जितना ज़्यादा आप भक्ति में जुड़ोगे, मैं बता रहा हूँ 7 दिन भागवतम सुन लो, उसके बाद अपनी श्रद्धा चेक कर लेना, और 7 दिन क्लास मत आओ, उसके बाद श्रद्धा चेक कर लेना, आपको जमीन आसमान का फर्क खुद ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 7 दिन भागवतम के साथ रहकर अपनी स्पिरिचुअलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी क्या कर ली, जितनी ज़्यादा बढ़ा। तभी हमारे आश्रम में एक वर्ड चलता है, फुल टाइम डिवोटी, पार्ट टाइम डिवोटी नहीं, फुल टाइम डिवोटी। प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली उसने, बहुत आध्यात्मिक जगत जाने के लिए क्या बढ़ा ली। मेरी बात समझ में आ रही है शायद आपको? इसलिए मजाक नहीं है भक्ति करना, ये टाइम पास नहीं है, हम आ रहे हैं जा रहे हैं। आप ये देखो कि आपकी स्पिरिचुअलाइजेशन की, आध्यात्मिकरण की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, क्योंकि सेंटर में भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ, ड्यूटीज़ के साथ, सेवाओं के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़नी ही चाहिए। अगर हम लोग ये सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं, जप नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हमारी स्पिरिचुअलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो जब आप भक्ति करोगे ना तब आपको कुछ बाधाएं आएंगी, यही बाधा आपकी स्पिरिचुअल प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने में काम है। जब आपको भक्ति कर रहे हैं और जो बाधा आ रही है, इसका मतलब कि आपकी स्पिरिचुअलाइजेशन बढ़ने वाली है। बस उसे बाधा क्लियर कर दोगे तो आगे बढ़ जाओगे, फिर आगे जाओगे लेवल बढ़ता जाएगा। क्लियर? किसी क्वेश्चन, कंप्लेन, सजेशन? इसलिए भगवान को समझने के क्षेत्र में जब भी यहाँ आते हो, सोचो कि मुझे अपनी स्पिरिचुअलाइजेशन बढ़ानी है। जितना दूर जाओगे, जितना बहाने मारोगे, जितना बढ़ गया था कामचोरी करोगे आध्यात्मिक रूप से, तो आप भक्ति या भगवान को समझ पाने में क्या होगे, असक्षम हो जाओगे। आप बोलो कि 10 साल जुड़ा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं, तो 10 साल कैसे जुड़े हो? अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जुड़े हो, श्रवण कीर्तन में जुड़े हो, सेवाओं में जुड़े हो, किसी की इंस्ट्रक्शन में जुड़े हो, किसी की डिजायर में जुड़े हो, क्या कैसे जुड़े हो, वो हमें खुद चेक करना है। नहीं आ रहे हैं, बस आ रहे हैं टाइम पास करने, खाली जा रहे हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़नी। हम जैसे थे भौतिकवादी वैसे ही हम लोग, और भौतिकवादी चीज भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान क्या है, आध्यात्मिक। भगवान टोटली, भगवान ने तो ये दे दिया अपना भौतिक रूप,
भौतिक चीज़ों के साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी इतने डफर लोग हैं कि अभी हम लोग क्या समझ सकते हैं, सिर्फ भौतिक चीज़ों से। ये भगवान की कृपा है कि चलो ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो मैं इस तरीके, इसलिए ये होता है ना कि जो फर्स्ट क्लास में चीज़ें होती हैं वही संपूर्ण चीज़ नहीं होती। फर्स्ट क्लास में चीज़ें फर्स्ट क्लास के बच्चों के हिसाब से बनाई जाती है। यस या नो? टीचिंग्स में थोड़ा सा अगर आपको पता होगा कि चीज़ें वही होती हैं, बस वो क्लास वाइज क्या कर लिया जाता है, उसका मोल्ड किया जाता है कि इस क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे, अगली क्लास में जाएगा ना बच्चा तो थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा। तो आप कभी भी देखोगे कि चैप्टर पीछे वाली की चीज़ें, क्लास की चीज़ें थोड़ी सी उसमें होती हैं, थोड़ी सी नई चीज़ें ऐड कर देते हैं, फिर थोड़ा सा अलग है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला है। यही चीज़ है। इसलिए हम लोग जब भगवान के पूरी तरीके से प्रेम से स्पिरिचुअलाइजेशन हो जाएंगे, फिर हमें सारी चीज़ आध्यात्मिक ही दिखेगी, भौतिक दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति की आध्यात्मिक दृष्टि हो जाएगी और सारी चीज़ फिर वो भगवान की सेवा में। फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु जी मंगल आरती आओ, प्रभु जी जप करो, प्रभु जी भागवतम पढ़ो, कुछ नहीं बोलने की जरूरत। जिसको लग रहा है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअलाइजेशन बढ़ानी है, वो खुद ही पढ़ लेगा, खुद ही गाइडेंस लेगा, खुद ही पूछेगा कि प्रभु जी मेरे पास ये दिक्कत आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे जप में ये दिक्कत आ रही है, मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, खुद ही। जब उसको ये बेसिक चीज़ क्या हो जाएगी, ठीक है। हरे कृष्णा।